हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स। क्यों? क्योंकि स्टॉक में कल गिरावट रहने वाली है और उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो हाई बना था उसने दूसरी बार हाई बनाया था और ये लेवल मैंने ऑलरेडी बना करके भी आपको बता दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक हाई लेवल बना था, इसको मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना। इसी तरह यहाँ पर जो लो बना था ये हमने लो बनाया था और उसके बाद में स्टॉक में यहाँ से गिरावट आई और इसने एक लो बनाया यहाँ पर। तो इसी तरह आपको ये लो और हाई बनाने हैं और इन्हीं लेवल्स को आपको ड्रॉ करके चलना है। यहाँ पर जो हाई बना है वो यहाँ पर सब और स्टॉक ने फिर से एक अप ट्रेंड दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक अप ट्रेंड में था और इसने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया था, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर 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 लो बनाया। इस तरह से इसने लास्ट का लो यहाँ बनाया और हाई हर बार नया ऊपर बन रहा था। यहाँ हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना। तो लास्ट का जो लो टूट चुका था। पहली बार तो इसने सपोर्ट लिया और दूसरी बार इसने तोड़ दिया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अब स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में आ रहा था। और दूसरी बात, यहाँ पर इसने जो हाई बनाया उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और ये हाई हमारा इस हाई से नीचे था, फिर ये हाई इस हाई से नीचे था, फिर ये जो हाई दिख रहा है आपको आज का, ये हाई इस हाई से नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि कल स्टॉक में भारी गिरावट रहेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक तो हैमर कैंडल है जो कि इसने लो के पास में क्लोजिंग दी है और दूसरी 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि स्टॉक की प्राइस के ऊपर चल रहा है और शेयर की प्राइस चल रही है नीचे। तो ये स्टॉक की प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा, यहाँ पर भी नहीं जाने दिया तो यहाँ पर भी नहीं जाने देगा। उसी तरह स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता रहेगा और स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो क्या ये डाउन ट्रेंड बना रहा है? जी बिल्कुल डाउन ट्रेंड बना रहा है। इसने नया लो यहाँ बनाया, फिर एक पर बनाया, फिर एक लो यहाँ पर बनाया, फिर एक लो यहाँ पर बनाया, फिर एक लो यहाँ पर बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लो बना है हमारा लास्ट का, ये 399 के आसपास का है और ये एक लो है हमारा जो कि 397 का। तो ये लास्ट का लो, अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे जाता है तो फिर आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देना। अब बात करते हैं कल के लेवल की। तो कल स्टॉक इस लो को तोड़ने के बाद में पहला लेवल कहां पर बनाएगा? इस कैंडल के लो के पास में जो कि 424 रुपए का है और दूसरा लेवल रहेगा आपका जो कि हमारा इस कैंडल का लो है 418 रुपए का। अगर स्टॉक इसी तरह काम करेगा तो शायद स्टॉक यहाँ से फिर रिवर्सल लेकर के ऊपर चला जाएगा और इसके बाद अगर ये लेवल तक आता है स्टॉक नीचे तो आपको नीचे के सारे लेवल मिलेंगे ब्रेकआउट होते हुए, जो कि आपको दिख रहा होगा। एक लेवल ये भी है हमारा 405 के आसपास का और फिर ये लेवल है धीरे धीरे करके नीचे। अगर लो ब्रेक करता है तो एक के बाद एक, और अगर हाई ब्रेक करता है इस कैंडल का 442 का है और उसके बाद पहला टारगेट आप रखिएगा इस कैंडल का है जो कि 452 का है, फिर टारगेट रख दीजिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 460 का है। तो स्टॉक ऊपर के टारगेट तब मिलेगी जब एक के बाद एक ऊपर हिट होते जाएंगे। और कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। क्यों? क्योंकि इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई हाई लेवल पर और 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है इसके हाई पर। तो चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ स्टॉक अगर जाता है तो हम इसके लेवल्स ऑलरेडी बता चुके हैं। अब मैं फिर से कि अगर आप मेरे किसी भी वीडियो पर ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए तो उन वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको कल उस वीडियो में प्रॉफिट हो सके या फिर आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।